मैंने कभी गाय गोबर जीवन में देखा नहीं था, करेक्ट। क्योंकि मेरा जन्म ही धार में हुआ हम्म, और माता पिता दोनों शिक्षक हैं। जी। पिताजी स्वयं के स्कूल के प्रिंसिपल रहे हम्म, और माताजी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल थी, अब रिटायर हो गई हैं। हम्म। तो पढ़ाई का ही माहौल रहा। बच्चों का किस तरह से यहाँ पर उनका रिएक्शन रहता है? नहीं, धार धार या कोई भी शहरी क्षेत्र के बच्चों का रिएक्शन तो बड़ा कौतूहल वाला रहता है। हम्म, कई बार बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं कि अच्छा। भाई गाय देखो कैसे इनके बच्चे होते हैं, किन गायों का तुम दूध पीते हो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो वो सारा आप तो स्कूल के एक प्रिंसिपल हो और आप गाय का गोबर उठा रहे हो, दूध निकाल रहे हो, तो ऐसा कभी आपको किसी ने बोला? नहीं, शुरू में मेरे को ऐसा लगता था कि नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक गिर गाय का ऐसा फार्म बताने वाला हूं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये जो फार्म है ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बना हुआ है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, श्री रामकृष्ण विद्या मंदिर धार में हम हैं अभी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वही गायों का पालन करते हैं, गो पालन करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एक स्कूल के अंदर गौशाला किस तरह से बनाई गई है। तो चलिए आप अंदर चलिए। चलिए दोस्तों, अब आपको हम मिलाने वाले हैं बहुत ही एक स्पेशल व्यक्ति से जो कि यहाँ पर हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे इस जगह पर ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा, वो आप काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं इस चीज़ में कि किस तरह से एक स्कूल को चलाते हो। मैंने आज तक तो ऐसा कोई भी स्कूल देखा ही नहीं, पहली बार है जहाँ पर गौशाला हो। नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन सिंह तंवर है जी। और जिस जगह की अपन बात कर रहे हैं ये धार के पास देलमी गांव में स्थित हमारा एक छोटा सा विद्यालय है जी। और उसी प्रीमाइसिस में हमने एक छोटी सी गौशाला बनाई है। जी। शुरुआत में विचार ऐसा था कि एक गाय पाल ली जाए और गौ सेवा की जाए, क्योंकि पिताजी को गौ सेवा और गौ पालन का शौक रहा है। जी। जी। परंतु किसी न किसी कारण से कई चीज़ों को मन में लेकर डर जाया करते थे कि भाई एक गाय की देखरेख कौन करेगा, शेड बनाना पड़ेगा, चारा भूसा सारा। पशुपालन में एक समस्या होती है कि आपको हमेशा हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, पता नहीं होता कब क्या। हाँ, तो ये सारी चीज़ों का जब मन में विचार आया तो एक सोच विचार से ये कल्पना आई कि क्यों ना इस काम को थोड़ा सा बड़े स्तर पे किया जाए। तो उस समय 2017 में धार में हमारे एक परिचित हैं, उनसे हमको पता लगा कि आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना धार में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में वो चल रही थी, हर जिले में। जी। तो योग से चर्चा में योजना के बारे में पता चला और जब उसका फॉर्म डाल दिया और सिलेक्शन हो गया तो एक जिम्मेदारी आ गई कि अब इस काम को करना है। तो सबसे पहले तो आप जो पीछे शेड देख रहे हैं जी। ये शेड का उसी योजना के अंतर्गत पहले शेड बनाया और शेड भी बनाते समय इसमें इकोनॉमी को भी ध्यान रखा और इसकी डिज़ाइन का भी ध्यान रखा। एक धार में हमारे एक परिचित आर्किटेक्ट हैं, उनसे इसको डिज़ाइन करवाया और साथ ही साथ जैसे ही इस काम को कंप्लीट करा कि फिर गुजरात में गाय लेने के लिए गए। जी। तो गुजरात में राजकोट के आसपास अलग अलग गांवों में एक एक दो दो दिन रुककर गायों का सिलेक्शन किया और 2 बार में 5-5 6-6 करके गायें लाए 6-8 महीने के अंतर से। तो अभी मेरे पास 12 गिर की गायें हैं और कुल परिवार आप यदि छोटा बड़ा सब माने तो करीब करीब 25 का छोटे बच्चे और केड़ा केड़ी और सभी मिला के। ठीक। तो सर, इतना सब जानने के बाद में आप किस बैकग्राउंड से हैं? किसान के घर से हैं या फिर वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि इस चीज़ को हर कोई कर नहीं सकता है।
ये भी सही बात है। मैंने कभी गाय गोबर जीवन में देखा नहीं देखा था, नहीं, क्योंकि मेरा जन्म ही धार में हुआ हम्म, और माता पिता दोनों शिक्षक हैं। जी। पिताजी स्वयं के स्कूल के प्रिंसिपल रहे हम्म, और माताजी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल थी, अब रिटायर हो गई हैं। हम्म, तो पढ़ाई का ही माहौल रहा। हालांकि बैकग्राउंड हमारा खेती किसानी का ही है, मेरे दादाजी किसान ही थे, जी। पर गाय गोबर कभी देखा नहीं था। और गांव जब भी जाते थे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए जब जाते थे तो वो हमारे लिए वो टूरिज्म जैसा मामला रहता था। मतलब वहाँ पर कभी हमको गाय के बाड़े में घुसने नहीं देते थे। जी। पर मन में गौपालन को लेकर जिज्ञासा भी थी, श्रद्धा भी थी और पशुपालन में मेरा बहुत लगाव है। तो बच्चों का ग्राउंड भी इधर आ चुका है, तो बच्चों का किस तरह से इनको देखकर रिएक्शन रहता है, या शुरुआत में आप जब लाए तो उनका रिएक्शन किस तरह से था? वो नहीं, धार या कोई भी शहरी क्षेत्र के बच्चों का रिएक्शन तो बड़ा कौतूहल वाला रहता है। मतलब बच्चे गाय को देखना भी चाहते हैं और गुजरात की गायों को लेकर सबके मन में जिज्ञासा भी रहती है। और कई परिवार हमारे से जो जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ हमारे यहाँ गायों का दूध जाता है, वो भी समय समय पर अपने बच्चों को गाय दिखाने के लिए लाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक तो देशी गिर गाय तो सबको जिज्ञासा रहती ही है, और ज़्यादातर घरों में अभी या शहरों में आप कह लीजिए कि प्रकृति से जुड़ाव कम हो गया है। तो हम जैसा गांव में प्रकृति के करीब रहते हैं, गाय गोबर सब हमको देखने को मिलता है, शहरी बच्चों को वो मिलता नहीं है। तो वो कई बार बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं। अच्छा। कि भाई गाय देखो कैसे इनके बच्चे होते हैं, किन गायों का तुम दूध पीते हो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो वो सारा चलता रहता तो बच्चों को यहाँ पर अलग से लाया जाता है, या फिर जब वो खेलते हैं तब, या फिर आपने कोई सा सिस्टम बना रखा है जिसमें बच्चों को दिखाया जाए, बताया जाए? हाँ, बच्चे तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, टाइम पे आते हाँ, रहते हैं। देखते हैं। कठिनाइयों के नाते तो मेरे पास कोई ऐसा अनुभव नहीं था इस क्षेत्र का। जी। और सब लोगों के साथ बातें करके मिलजुल के धीरे धीरे करके सीखा। और गाय पालने से पहले तो मेरे को इसका गौ पालन का कोई अनुभव ही नहीं था। तो धीरे धीरे करते करते सब आ जाता है। जी जी। और कई चैलेंजेस भी आते हैं। मतलब नए लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि एकदम से बड़ा काम नहीं करना चाहिए। शुरुआत 1 या 2 गायों से करना चाहिए, क्योंकि लाइव स्टॉक के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे। मतलब जैसे अब हमारी तबीयत गड़बड़ होती है, वैसे इनकी भी होती है। इनको भी बीमारियां होती है, इनके साथ भी समस्याएं आती है। आपको देखरेख करनी पड़ती है, आपको समय समय पर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, और बहुत सारी बातों का आपको खुद ध्यान रखना पड़ता है। कई बार गायें जनते समय कुछ समस्याएं आती है तो उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो वो मतलब कुछ जो टेक्निकल बातें हैं वो सभी के साथ हैं, और उसका करते करते ही ध्यान आता है। आपके घर से किस तरह का सपोर्ट है? आपको ये काम कर रहे हैं तो उनका क्या? पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, और समय समय पर जो भी सहायता लगती है वो सब करते ही। अच्छा, जैसे आपने फार्म तो शुरू कर लिया, और अब इनका दूध आप किस तरह से सप्लाई करते हैं, घी वगैरह? हाँ, दूध के लिए हमने शुरुआत में जैसे ही गाय लाए, और दीपावली से पहले की बात है, मेरे ख्याल से 8 अक्टूबर 2017 को हमारी गाय आई थी, और 2-4-8 दिन बाद गौबत्स बारस, जो गाय बछड़े की जिसमें पूजा होती है, तो वो दिन आने वाला था। तो हमने तय किया कि मिलने जुलने वाले सभी लोगों को बुलाते हैं, और सब लोग पूजा भी करेंगे और सबको दूध पिलाएंगे जी। तो बस जैसे ही सब लोग आए और सबने गायों को देखा, पूजा पाठ किया, सबके लिए हमने दूध तैयार करके रखा था, सब लोगों ने दूध पिया, और बस उसी दिन से काम शुरू हो गया। सुबह शाम हमारी गायों का ताज़ा दूध और शुद्ध दूध यहीं से निकलता है, पैक होता है, और होम डिलीवरी होती है। और घी? हाँ, घी का सिस्टम ऐसा रखा है कि जो थोड़ा सा हमने एक बफर स्टॉक रखा है कि भाई 2-3-4 लीटर अपने पास दूध होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्रकृति, मौसम, खान पान के अनुसार बढ़ता घटता है। तो उसको मैनेज करने के लिए वो जो दूध बचता है उससे हमारा रेगुलर बेसिस पर घी बनता है। तो करीब करीब घी का अंदाज़ा हमारा ऐसा है कि 30 किलो दूध पर 1 किलो घी बनता है। और घी भी जो लिमिटेड स्टॉक में बनता है वो सेल होता रहता है।
ठीक है। तो मेरा अभी इस समय 55 रुपये लीटर दूध जा रहा है धार शहर में, धार में। और घी का भाव जो है वो 1800 रुपये किलो। तो मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि गौशाला को स्कूल में ही बनाते हैं, और कहीं भी बना सकते थे आप, आपके कोई दूसरी जगह पर बना सकते थे, पर स्कूल में ही बनाने का क्या कारण था? कारण तो यही था कि जगह यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल थी, और गौशाला स्कूल में होने का एक ये भी कारण है कि भाई जो बच्चे आते हैं, बच्चों के माता पिता आते हैं, वो इनको देखते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं। कहीं ना कहीं कई लोगों के मन में, मेरे कई ऐसे जान पहचान वाले हैं जो मेरी गायें लाने के बाद उन्होंने भी देखा करा और बाद में उन्होंने भी गायें ली, और कुछ मेरे ऐसे ग्राहक भी हैं जिन्होंने कुछ समय तक दूध उपयोग में लिया और फिर उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने गायें ली। तो वो एक दूसरे को देखकर जिसको कहना चाहिए कि सीखते हैं। हाँ। ठीक है। तो बच्चों के माता पिता का किस तरह से यहाँ पर उनका रिएक्शन रहता है कि गाय, हमारे बच्चे इतना कुछ देख रहे हैं, तो उन्होंने आपको कुछ कहा इसके बारे में कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ आपके पास में आई है? हाँ, कई लोगों का ये प्रपोजल जरूर आया कि लंच के समय यदि आप चाहो तो हम आपको उसका भी मंथली पेमेंट कर देंगे, बच्चों को आप यहाँ पर दूध पिलाइएगा। अच्छा, इस तरह का भी इनके पास में प्रपोजल आया है, तो काफ़ी बढ़िया बात है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि इस एज में अगर बच्चे सीख जाते हैं तो आगे जाकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। क्योंकि अभी अगर वो ये सारी चीज़ें सीखेंगे, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था ना, उस स्कूल में तो अगर हम गाय की बात भी करते तो कहते हैं अरे गाँव से है, अरे गंवार है, तो इस तरह की बातें हम वहाँ पर सुनने को मिलती थी। पर अगर आप इसी तरह का अभी से अगर इस तरह का सेटअप कर रहे हैं, तो बच्चों को ऐसा लगे नहीं गा कि हाँ गाय हमसे जुड़ी हुई है, उन्हें हमेशा ये लगेगा। गाय पालना भी कठिन है और गायों का मेंटेनेंस भी सरल नहीं है। तो जब करते हैं तब मालूम पड़ता है। मतलब मुझे गाय पालने के बाद मालूम पड़ा कि दूध बड़ा जिसको हम मार्केट में देखते हैं कि पैकेट में जगह जगह मिल जाता है, वो इतने सरलता से उपलब्ध नहीं होता है। मतलब दूध को उत्पादन करना जो है, या दूध का उत्पादन जो है, उसके पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया और मेहनत है। मतलब किसान को तो गाय का दूध निकालते समय लात भी खानी पड़ती है, मार भी सहन करना पड़ती है, और जब पशु बीमार होता है तो उसको नरम गरम भी देखना पड़ता है। तो ये सारी बात है। दूध आप निकालते हो या फिर ये थोड़ा सा एक परिवार गौ सेवा के लिए रखा है। अच्छा। और सुबह शाम दोनों समय मैं आता हूँ, और लगभग गाय से जुड़े हुए सारे काम जो हैं वो धीरे धीरे करके सीख लिए। जैसे शुरू में दूध निकालना भी नहीं आता था, अभी आप पर अब दूध निकालना आता है। आता है। ठीक है। गोबर उठाया है, नहीं उठाया आपने? नहीं, गाय से जुड़ा हुआ सारा काम आता है। अच्छा, सारा काम आता है। मतलब दूध निकालना, गाय का गोबर उठाना, वर्मी कंपोस्ट बनाना, और गाय बीमार हो जाए तब सेवा करना, दवा, गाय को दवा पिलाना बड़ा कठिन है। तो वो सारी करते करते सब आता है, आ जाता है। ठीक है। तो किसी ने आपको ऐसा बोला है कि यार आप तो स्कूल के एक प्रिंसिपल हो और आप गाय का गोबर उठा रहे हो, दूध निकाल रहे हो, तो ऐसा कभी आपको किसी ने बोला? नहीं, शुरू में मेरे को ऐसा लगता था कि जब मैंने ये डिसीजन लिया कि गाय पालना है, तो लोग ऐसा सोचेंगे कि यार किस चक्कर में पड़ गए। अच्छा, आपको ऐसा लगता था? मुझे पर्सनली ऐसा लगता था। पर वो गाय आने के बाद मुझे लोगों का रिस्पांस अलग तरह का मालूम पड़ा। मतलब कई लोगों ने कहा कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये सेवा का काम है, गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई यदि पढ़े लिखे लोग इस काम को नहीं करेंगे या शुद्धता को और सात्विकता को नहीं समझेंगे, तो फिर कोई नहीं समझ सकता। गाय सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारी गायें चरने के लिए जाती है। ज़्यादातर स्टॉल फीडिंग होती है, भाई गाय को गवान से बांध दिया और चारा भूसा डाल दिया। पर हमारे यहाँ पर थोड़ा सा चरने की व्यवस्था है। तो पास में एक बीड़ है 30 बीघा की, उसको हमने साल के लिए लीज पे ले रखा है, और करीब करीब 5 से 6 घंटा प्रतिदिन गायें चरने के लिए जाती हैं। हाँ। तो उसमें आना जाना और चरना मिला के करीब करीब 10 किलोमीटर रोज का इनका एक वॉकिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर करिएगा, और सर के इस अमूल्य काम को, जो कि हर कोई नहीं कर सकता है, और इस लेवल पर आकर ये सारी चीज़ें करना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चैलेंज भी रहता है, क्योंकि किसान के परिवार से अगर कोई होता है तो वो कर सकता है,
पर इनका जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी अलग था। सर के इस काम के लिए एक कमेंट आप जरूर से करिएगा और मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।